अस्सलाम वालेकुम। स्कैरी हाउस में अपने तमाम सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को पसंद करते होंगे। आज की खौफनाक कहानी सक्खर के एक घर की है, जहाँ जिन्नातों का पूरा ख़ानदान रहता है। कहानी शुरू होती है एक मिडिल क्लास फैमिली से, जो कुछ अरसा पहले इस घर में शिफ्ट हुई होती है। इस फैमिली में टोटल 6 लोग हैं, 4 बच्चे और 2 मियाँ बीवी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बहन भाइयों में बहुत मोहब्बत होती है। वो आपस में ही खेल कूद कर वक्त गुजारते रहते हैं। ये बच्चे भी बिल्कुल इसी तरह के थे। घर के अंदर ही लूडो और मुख्तलिफ गेम्स खेलना इनका रोज़ का मामूल था। एक रात ये चारों बहन भाई लूडो खेल रहे होते हैं। 2 बहनें और 2 भाई खेल के साथ साथ ये एक शर्त भी रखते हैं। शर्त ये होती है कि जो गेम हारेगा वो रात के इस वक्त अकेले छत पर जाएगा, सिर्फ 10 मिनट के लिए। गेम शुरू होती है और बदकिस्मती से इनका 9 साल का सबसे छोटा भाई हार जाता है। तीनों बच्चे उसकी तरफ देखते हैं, क्योंकि स्टार्ट में तय हुआ था कि जो हारेगा वो छत पे जाएगा। अब उस बच्चे को छत पर जाना ही होता है। सब उससे कहते हैं, तुम छत पर जाओ और ख़बरदार जो 10 मिनट से पहले वापस आए। वो 9 साल का बच्चा डरता डरता छत की तरफ बढ़ता है। आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ छत पर चला जाता है। 20 मिनट गुजर जाते हैं, लेकिन ना तो बच्चा वापस आता है और ना ही ऊपर से कोई आवाज़ आती है। नीचे उसके बहन भाई इंतज़ार करते रहते हैं। फिर वो आवाज़ें लगाते हैं, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। घबराकर सब छत की तरफ भागते हैं। वहाँ देखते हैं कि वो बच्चा छत के एक कोने में बैठा हुआ है, वो भी घुटनों पर सर रखकर। वो लोग उसे उठाते हैं और थोड़े गुस्से में कहते हैं, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, नीचे क्यों नहीं आए। और जैसे ही वो बच्चा अपना चेहरा ऊपर करता है, ये तीनों बहन भाई चीख मार कर नीचे भाग जाते हैं, क्योंकि उस बच्चे का पूरा मुंह खून में भीगा हुआ होता है। शदीद डर के आलम में वो माँ बाप को उठाते हैं और छत पर ले जाते हैं, मगर इस बार छत पर कोई नहीं होता। सिर्फ कुछ हड्डियां होती हैं जो बहुत पुरानी लग रही होती हैं। अब ये सब हैरानी में ही होते हैं कि नीचे से आवाज़ आती है, अम्मी अब्बू आप सब ऊपर क्यों गए हो। ये आवाज़ उसी बच्चे की होती है जो थोड़ी देर पहले छत पर गया था। माँ बाप और बहन भाई एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि वो बच्चा नीचे कैसे गया। उसकी बहन पूछती है, तुम तो ऊपर थे, नीचे कैसे आए। और जानते हैं वो क्या जवाब देता है। वो कहता है, कौन सी छत, मैं तो गया ही नहीं, मैं चुपके से नीचे आ गया था। उस रात के बाद बहन भाई पूरी रात नहीं सो पाए, क्योंकि जो खौफनाक चेहरा उन्होंने अपनी आँखों से देखा वो भूलना मुमकिन नहीं होता। किसी तरह रात गुजर जाती है। सुबह होते ही उस बच्चे को शदीद बुखार हो जाता है। उसकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती चली जाती है। पूरे 15 दिन तक माँ बाप हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन
डॉक्टर को समझ नहीं आता कि आखिर इस बच्चे की तबीयत इतनी ख़राब क्यों है। इसी परेशानी के दौरान एक जान पहचान वाले मशवरा देते हैं कि फला जगह एक बुज़ुर्ग आलिम रहते हैं, उनसे एक मर्तबा मिल लो, शायद मसला हल हो जाए। मजबूरन वो लोग उस आलिम को घर बुला लेते हैं। आलिम घर आते ही पढ़ाई शुरू कर देता है। तकरीबन 30 मिनट तक वो पढ़ता रहता है और इस दौरान पूरा घर खौफनाक आवाज़ों से गूंज उठता है। 30 मिनट बाद आलिम पढ़ाई रोक देता है और कहता है, जिस घर में तुम लोग रह रहे हो वहाँ 11 जिन्नात रहते हैं। ये इतने ताकतवर हैं कि अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो फ़ौरन ये घर छोड़ दो। अगर यहाँ और रुके तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये बात सुनते ही पूरी फैमिली का रंग उड़ जाता है। सिर्फ 2 दिन के अंदर वो घर खाली कर देते हैं। उस दिन के बाद ना तो उस घर में कभी कोई रहा और ना ही किसी ने दोबारा वहाँ रहने की हिम्मत की। आज भी वो घर बंद पड़ा है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दें। अपनी खौफनाक कहानियाँ हमें कमेंट्स में भेज सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।